सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, राइट। सो आज का ये सेशन हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें वन वर्ड हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से मतलब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। जो आपको आते हैं उनको आप वो आपके लिए एक रिवीजन जैसा हो जाएगा और जो आपको नहीं आते हैं उनको आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में अपने नोट्स में मेंटेन करिए, नोट्स करिए, उनको नोट करिए सो दैट वो आप रिवाइज कर पाओ, ठीक है, जब आपके एग्ज़ाम का टाइम होगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज इस क्लास को आज की। सो बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि अभी पीडिया आपके लिए फुल फ्लेजेड रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर एग्जामिनेशन के लिए कोर्स लेकर आया है जो कि आपको, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। कोई भी आपकी क्वेरी है आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ 7837773651। ओके, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अब व्हाट आई हैव डन कि थोड़े से वर्ड्स जो मुझे लगता है कि रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, मैंने उनके ना कुछ टाइप्स बना के वहाँ पे आपको वो प्रोवाइड करवाए हैं यहाँ पे, राइट। जैसे कि कुछ वर्ड्स जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ वर्ड आपको जैसे किसी के सुसाइड या जैसे कि ना मर्डर से रिलेटेड आपको वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने वहाँ पे सेपरेट लिखे। तो ऐसे कर करके उनको मैंने एक सेपरेट फॉर्म में सेपरेट जैसे आप टाइप बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपको इकट्ठे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है आपको पता है, दैट गवर्नमेंट विच इज़ रन बाय ऑफिशियल्स, ओके, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। जैसे IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, ठीक है, स्पेशली IAS ऑफिसर्स, राइट, ब्यूरोक्रेट, ठीक है। तो जो ऑफिशियल्स गवर्नमेंट चलाते हैं उनको उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, राइट। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना। मोनार्की क्या होती है, जहाँ पे किंग या क्वीन का रूल होता है, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। जैसे भूटान ले लो आप, ठीक है, भूटान में क्या है, किंग है, ओके। फिर आता है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। देखो कुछ कंट्रीज आज भी ऐसी हैं जैसे कि नोबल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे चर्च है ना, तो जो चर्च के जो पूरा चर्च संभालते हैं, जैसे वेटिकन सिटी में क्या है, वहाँ पे काइंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी है, राइट। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो रन करी जाती है नोबल्स के द्वारा, जो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से लोगों के लिए काफ़ी नज़रों में उनका काफ़ी एक रिस्पेक्टेड एक डेजिग्नेशन होता है उनकी नज़रों में। काफ़ी लोग उनको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी मानते हैं, राइट। तो जो चर्च के वहाँ पे जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी पुजारी होते हैं, राइट, तो चर्च के भी वहाँ पे जो चर्चमैन होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट को रन करते हैं, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स या फिर लॉर्ड्स, अब भगवान खुद तो नहीं आएंगे ना, तो लोग उनको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, राइट, ओके। अनार्की, अनार्की का मतलब क्या होता है, अनार्की का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ या एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट या फिर लैक ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड अनार्की, ओके। फिर आता है ऑटोक्रेसी। ये क्रेसी वर्ड आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए कि क्रेसी वर्ड जहाँ पे भी आएगा वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्रेसी वर्ड जहां पर भी आएगा वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, ओके। फिर आता है हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ओके। डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं उसी को हम ऑटोक्रेसी भी कई बार बोलते हैं, इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को डिक्टेटरशिप तो पता है, ठीक है, बट कई बार आपको नहीं पता होता कि डिक्टेटरशिप या फिर अनार्की बोथ आर सेम, ठीक है। ऑटोनॉमी, ये वर्ड आपने कई बार पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, कई बार आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ऑटोनोमस स्टेट्स, राइट। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस का मतलब होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जो अपने ऊपर ही डिपेंड है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस, राइट। ऑटोनॉमी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप किसी भी साइड, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो दो साइड्स हैं, राइट, दो लोग आपके सामने खड़े हैं, बोलता है कि या तो तुम इसकी साइड हो जाओ या तुम इसकी साइड। अब तो आप बोलते हो कि मैं न्यूट्रल रहना प्रेफर करूंगा, राइट,
तो दैट इज ऑटोनॉमी, ठीक है। उस केस में आप अपना ऑटोनॉमस एक डिसीजन, ठीक है, और स्टैंड वहां पे शो कर रहे हो, राइट। ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल या फ्यू पर्सन्स, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की, ओके। फिर आता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट बाय द रिच। देखो, हमने एक पढ़ा अरिस्टोक्रेसी, एक हमने पढ़ा प्लूटोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, स्पेशली जो चर्च क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, राइट, वहाँ पे जो पादरी लोग होते हैं, जो, ठीक है, वहाँ पे चर्च संभालते हैं, बड़े बड़े जो चर्च होते हैं, ठीक है, वो ही लोग गवर्नमेंट भी रन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अरिस्टोक्रेसी। बट प्लूटोक्रेसी में क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी के आज के टाइम में, जैसे, ठीक है, मान लो एलन मस्क हो गया, ठीक है, जेफ बेजोस हो गया, ओके, वॉरेन बफे हो गया। तो अगर ये लोग, है ना, अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे देखो इनका इन्फ्लुएंस तो होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इतना टैक्स पे करते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में कहीं पे भी ये, ठीक है, कहीं पे भी कोई क्राइसिस ला सकते हैं, राइट, इतना पैसा इनके पास है, तो ऑब्वियस ही बात है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑफिशियली ये गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, बट कई कंट्रीज में या कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जो अमीर लोग हैं वही अल्टीमेटली गवर्नमेंट का पार्ट है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी, ओके। फिर आता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है, थियो होता है गॉड, ठीक है, थी जो ये वर्ड है थी, इसको गॉड से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जहां पे भी इसको द मत पढ़िए, थी, ठीक है। थियोक्रेसी, जैसे मैं बोलता हूं अथीस्ट, देखो अथीस्ट में भी थी आ रहा है, अथीस्ट, थी, है ना। तो थी वर्ड जहां पे भी आएगा ये गॉड को ही रिप्रेजेंट करेगा। देखो, ये एक तरीका होता है, जब आपके पास में 4 ऑप्शंस गिवन रहेंगे तो अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू टू एलिमिनेट ऑप्शंस, ओके। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपको पता ही नहीं है कुछ भी उन चीज़ों का, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको पता है कि थी, मान लो गॉड से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, उसमें, है ना, एक ही वर्ड है जिसमें थी दे रखा है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, आपको चाहे उसका मीनिंग पता ही नहीं है ना, स्टिल यू कैन फाइंड आंसर, यू कैन मार्क योर आंसर करेक्ट, ओके। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन। अब ऐसा नहीं भगवान आके, है ना, रूल करेंगे, जो भगवान के कुछ रूल, कुछ कायदे कानून लोग फॉलो करते हैं, उसी के बेस पे वो गवर्नमेंट को रन करते हैं, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी, ठीक है। फिर आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, सेक्युलर लिखा हुआ है, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है कोई भी कंट्री जो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करती, उसके लिए सारे के सारे रिलीजन जो है वो इक्वल है, राइट। गवर्नमेंट नॉट बाय, जैसे थियोक्रेसी तो हो गया गवर्नमेंट बाय द, जैसे ऐसे समझो कि कुछ कंट्रीज हैं जो सिर्फ मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती हैं, राइट। ओके, सो देखो थियोक्रेसी में क्या होता है, जो सेक्युलर है, सेक्युलर का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती, जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया का कोई ऐसा नहीं है कि कोई हिंदुइज्म को फॉलो करती है ना, मुस्लिम कल्चर को फॉलो करती है या फिर क्रिश्चियन कल्चर को फॉलो करती है। इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है या स्टेट आप बोल सकते हो, राइट। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे ईरान हो गया, ये क्लियरली, है ना, बोलते हैं मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ऑल दिस कंट्रीज आर मुस्लिम कंट्रीज, राइट। तो यहाँ पे थियोक्रेसी का मतलब यहाँ पे ऐसा हो गया कि जो कुछ कंट्रीज कुछ अपने एक रिलीजन को फॉलो करती हैं, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी। जो सेक्युलर कंट्री होगी वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती, ओके। चलें फिर नेक्स्ट, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का टू गिव अप थ्रोन और अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी, ठीक है। वैसे एब्डिकेट को जैसे हिंदी में मतलब वही बात होगी, त्याग करना, ठीक है, त्याग करना। एम्बेसडर आपको पता है, बट इसके स्पेलिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो, एम्बेसडर। कई बार वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा DER, बट DER नहीं होता, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। EMBASSADOR, एम्बेसडर, ओके। अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? अनार्की, जो अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट एंड ऑर्डर, अनार्किस्ट। अनार्की का मतलब तो आपको पता है, ठीक है। अनार्की मैंने आपको बताया अभी कि लैक ऑफ गवर्नमेंट या फिर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ओके, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। बट जो अनार्किस्ट होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये वो इंसान होगा जो गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना चाहता है, राइट। पॉलिटिक्स आपको पता है, ओके।
फिर कुछ वर्ड्स हमारे रिलेटेड टू डेथ ऑफ पर्सन्स या फिर किलिंग, है ना, जैसे सुसाइड हो गया, एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, खुद को ही मार देना, दैट इज कॉल्ड सुसाइड। फिर आता है मैट्रीसाइड। मैट्री को आप कैसे याद करो, मदर से याद, मैट्री, है ना, जैसे हम बोलते हैं मैटरनल, ये आपने पढ़ा होगा, पैटर्नल। मैटरनल का मतलब जो मदर वाली साइड से है, पैटर्नल का मतलब फादर की साइड से। सो मैटरनल से याद रखिए माता, ठीक है, मदर। मैट्रीसाइड मतलब मदर की हत्या करना, पैट्रीसाइड मतलब फादर की हत्या करना। ये पैट्री है, ये फ्रैटरी है, फ्रैटरी मतलब ब्रदर होगा, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, ठीक है। सरोरिसाइड होगा किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, ओके। याद रखने के लिए आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि एक बार पढ़ोगे और आपको रिवाइज हो मतलब याद हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। मैट्रीसाइड मैटरनल मतलब मदर, पैट्रीसाइड पैटर्नल मतलब फादर, किलिंग ऑफ वंस फादर, किलिंग ऑफ वंस मदर। फ्रैट्रीसाइड किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। सरोरिसाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, ठीक है। यूक्सोरिसाइड होगा, फिर वो किलिंग ऑफ वंस वाइफ, ठीक है। फिलिसाइड किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, ओके। ये याद रखिए, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यूक्सोरिसाइड, ठीक है। फिलिसाइड किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन। इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है, बच्चा भी है, नवजात शिशु। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट और अ न्यू बोर्न बेबी, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। फिटिसाइड, अभी जो फिटिस बन रहा होता है, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं, ठीक है। द इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूमन फिटस इन द यूट्रस, ठीक है, पेट में बच्चे को मार देना, दैट इज कॉल्ड भ्रूण हत्या। फिटिसाइड। होमिसाइड किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। पैरिसाइड, पीछे हमने पढ़ा मदर और फादर का सेपरेट, अभी यहाँ पे दोनों को इकट्ठों को मार देना, दैट इज कॉल्ड मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड पैरिसाइड, ठीक है। रेजिसाइड, रेजी को याद कर लो राजा से, है ना, रेजी को याद कर लो राजा से, तो राजा को मारना या फिर रानी को मारना, दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन। पोस्ट्यूमस, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि किसी को पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, ठीक है, पोस्ट्यूमसली, है ना। पोस्ट्यूमसली किसी को, जैसे डिफेंस ऑफिसर्स या डिफेंस पर्सनल होते हैं, उनको पोस्ट्यूमसली कई बार अवार्ड दिए जाते हैं, है ना, तो दैट इज पोस्ट्यूमसली मतलब मरणोपरांत, ठीक है, समथिंग अकरिंग आफ्टर डेथ। लेगेसी का मतलब होता है विरासत, स्पेशली प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, विल मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, है ना। फिर आता है ओबिचुअरी। ओबिचुअरी क्या होता है, जैसे कि श्रद्धांजलि जिसको बोलते हैं उसी को ओबिचुअरी। एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर ऑफ द फ्यूनरल ऑफ वन डिजीज, जो इंसान मर जाते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ना न्यूज़पेपर में भी ओबिचुअरी का एक कॉलम बनता है, जिसमें लोग वहाँ पे इश्तिहार या फिर वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम, आपने दोनों वर्ड सुने होंगे। ऑटोप्सी रिपोर्ट मतलब जो मरने के बाद बॉडी को एग्जामिन किया जाता है उसको बोलते हैं ऑटोप्सी, ठीक है, या फिर पोस्टमार्टम, पोस्ट मतलब बाद में, मॉर्टम मतलब एग्जामिनेशन, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, ठीक है। मेरिटिसाइड किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, पीछे आपने पढ़ा यूक्सोरिसाइड, उसी के साथ लिख लेना मेरिटिसाइड। मेरिटिसाइड, मैट्री नहीं है ये, मेरिटिसाइड है, ये वाइफ की हत्या एंड ये हस्बैंड की, ओके। फिर आता है जेनोसाइड, एक लार्ज स्केल पे मारना लोगों को, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। ये वर्ड भी आपने काफी बार सुना होगा। फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन करो। मैट्रीसाइड मदर, पैट्रीसाइड फादर, फ्रैट्रीसाइड ब्रदर, यूक्सोरिसाइड वाइफ, ठीक है, सरोरिसाइड सिस्टर, ऐसे याद कर लो, ठीक है। सारा नहीं याद, पता है आपको सारा डेथ से रिलेटेड है। साइड सम से साइड, जैसे आप इसको देखो ना, सुसाइड, तो साइड वर्ड का मतलब ही होता है डेथ, किलिंग, है ना। तो ये साइड का मतलब डेथ हो गया या किलिंग हो गया। बाकी आपको ये वर्ड याद रखना है, पैट्री हो गया, फ्रैट्री हो गया, सरोरी, यूक्सोरी, फिली, बाकी इन्फेंटी आपको पता होगा, होमी आपको पता है, ठीक है, और लास्ट में मेरिटिसाइड, ओके। नेक्स्ट देखिए सम इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, किससे, खाने पीने से रिलेटेड देख लीजिए। जैसे एडिबल हो गया, दैट विच कैन बी ईटन। इनएडिबल, जो कि नहीं खा सकते आप। लेजिबल, जो आप पढ़ सकते हो इजीली, आप जिसको रीड, लेजिबल, है ना। इलेजिबल, जिसको आप रीड नहीं कर सकते। पोर्टेबल का मतलब विच कैन बी ड्रंक, पोर्टेबल नहीं है ये, ठीक है। एक होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल होता है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो,
ठीक है, ये है पोर्टेबल। पोर्टेबल आप ऐसे याद कर लो, जो पोर्ट होता है, पोर्ट होता है मटका, मटके में आप पानी पानी रखते हो ना, तो पोर्ट से पोर्टेबल, जो पी सकते हो जिस चीज को, राइट। दैट विच कैन बी ड्रंक। पोर्टेबल ये लिखा है वैसे साथ में, पोर्टेबल विच कैन बी ड्रंक, पोर्टेबल दैट विच कैन इजिली बी कैरिड इन हैंड, या फिर इजिली एक जगह से दूसरी जगह आप उसको लेके जा सकते हो। इनफ्लेमेबल, और याद रखिए फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों का मतलब होता है सेम, दैट विच कैचेस फायर इजीली। ओके, इनफ्लेमेबल मोस्टली क्या होता है, जो इन वर्ड होता है ना, ये इन वर्ड, इसका मतलब होता है नो, नेगेटिव वर्ड होता है वैसे, बट इनफ्लेमेबल का मतलब नेगेटिव नहीं होता, इसको याद रखिएगा। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो कि जलाया जा सकता है, या फिर जो बड़ी इजीली आग पकड़ लेता है, दैट इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल। इनएविटेबल, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता, अटल। इम्प्रैक्टिकेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल, ठीक है, इजी है। इनअसेसिबल, जिसको आप असेस, मतलब देखो यहाँ पे तो लिखा है कि जिस जहाँ पे अप्रोच नहीं की जा सकती, ठीक है। एक एसेस ये भी होता है, ASS, इसको होता है असेस करना, मतलब जजमेंट करना या जज करना, ठीक है, टू जज समवन, असेस करना, मूल्यांकन करना जिसको बोलते हैं असेसमेंट, राइट। देखो बोलने में सेम है, जैसे असेसिबल लिखा मैंने, तो असेसिबल का मतलब ये नहीं कि असेसिबल, इसको भी असेस पढ़ेंगे भैया, वैसे इसको एक्सेस पढ़ेंगे अगर इसको अकेला लिखूंगा, बट असेसिबल के टाइम पे इसको एक्सेसिबल नहीं पढ़ेंगे, असेसिबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनअसेसिबल का मतलब होगा जहाँ पे आप इजीली नहीं पहुँच सकते, असेसिबल का मतलब जहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हो, ठीक है। ऑडिबल का मतलब होता है जिसको इजीली सुना जा सकता है, और इनऑडिबल का मतलब मैंने आपको बताया ना कि देखो मोस्टली इन का वर्ड, जो इन का मतलब जो है वो नो होता है, नेगेटिव होता है, बट ये एक लैंग्वेज है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके, आप इस चीज़ को दिमाग में लेके चलिए कि एक लैंग्वेज में हर चीज़ को आप नहीं बोल सकते कि वो 100% चीज़ों पे एप्लीकेबल होगी। ओके, एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इनऑडिबल, जिसको आप नहीं सुन सकते। इनकोरिजिबल, ठीक है, थोड़ी स्पीड रखूंगा मैं। इनकोरिजिबल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कोरिजिबल, CORRIGIBLE, कोरिजिबल। इनकोरिजिबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। कोरिजिबल का मतलब होता है जिसको ठीक किया जा सकता है, जिसको करेक्ट किया जा सकता है। फॉलिबल मतलब वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल। देखो कुछ नहीं, आपको ये वोकैबुलरी ही अल्टीमेटली, अगर आपको वोकैब आती है, ये चीज़ें आपको पता है, तो वन वर्ड में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड हो गया, ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ये वोकैबुलरी के पोर्शन में ही आती हैं, ठीक है। इनफॉलिबल, अचूक, मतलब जिससे कोई भी गलती नहीं हो सकती। वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, जो कोई भी गलती नहीं कर सकता, काइंड ऑफ परफेक्ट, है ना। इररिपेयरेबल, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। इंटेलिजिबल, अब दैट देखो, इंटेलिजिबल का मतलब होता है जिसको समझा नहीं जा सकता। इसको इंटेलिजेंट से मत कंफ्यूज करना, इंटेलिजिबल को। ठीक है, इंटेलिजिबल को इंटेलिजेंट से कंपेयर मत करना। इंटेलिजिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ऑटोबायोग्राफी आपको पता है, बायोग्राफी आपको पता है। गलीबल, गलीबल का मतलब होता है जो काफी भोला भाला होता है, काफी सीधा होता है। वन हु कैन इजिली बी ड्यूप्ड और चीटेड, ड्यूप का मतलब होता है जिसको इजिली धोखा दिया जा सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड ड्यूप्ड। ओके, सिनोनिम्स आपको पता है, सिमिलर मीनिंग। एंटोनिम्स आपको पता है, डिफरेंट मीनिंग या फिर अपोजिट मीनिंग, है ना, डिफरेंट मीनिंग, अपोजिट। और एक होता है होमोनिम। अब होमोनिम क्या होता है? होमोनिम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखता हूं मैं, एक्सेप्ट लिखा और मैंने एक लिखा एक्सेप्ट। अब मैंने बोला एक्सेप्ट, अब दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, बट इनका मीनिंग काफी डिफरेंट है। तो होमोनिम का मतलब होता है विच आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग्स। ओके, विद एग्जांपल आपको चीज क्लैरिफाई कर दी। होमोनिम, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। ओके, फिर आता है मेडन स्पीच।
मेडन स्पीच का मतलब होता है जो फर्स्ट स्पीच है, मेडन स्पीच, ठीक है। एक वर्ड होता है हमारा वोएज, इसका मतलब होता है पहली समुद्री यात्रा, ठीक है, पहली समुद्री यात्रा जो फर्स्ट टाइम, जैसे मेडन वोएज, या वोएज के लिए मेडन तो नहीं यूज करता, वोएज का मतलब ही होता है अपने आप में, जैसे टाइटैनिक था जब फर्स्ट अपना उसका निकला था यात्रा पे, दैट इज कॉल्ड वोएज, ओके। और पहली स्पीच को बोलते हैं मेडन स्पीच, ओके। और जो एक ओवर होता है जिसमें कोई भी सिंगल रन भी ना जाए, दैट इज कॉल्ड मेडन ओवर, ओके। एक्सटेम्फोर का मतलब क्या होता है, अ स्पीच विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, जैसे आप आए मतलब विदाउट रिहर्सल, ओके। विदाउट रिहर्सल। palatable, that which can be easily digested, palatable। transient, lasting for a very short time, जिसको हम बोलते हैं temporary, ओके। eternal, जो हमेशा के लिए रहता है, ठीक है, that which last forever or is never ending, कभी खत्म नहीं होता, eternal। transparent, जिसके आर पार देखा जा सकता है। translucent, an object through which light passes but one can not see across clearly, आप उसके आर पार देख सकते हो बट क्लियरली नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। ट्रांसल्यूसेंट, जिसके आप आर पार बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। ओपेक का मतलब होता है बिल्कुल भी आप जिसके आर पार नहीं देख सकते, जैसे दीवार के आप दूसरी साइड नहीं देख सकते, राइट, दैट इज ओपेक, ओके। फिर आता है पेरिशेबल। पेरिशेबल, जो चीज नष्ट हो सकती है, जो चीज खराब हो सकती है, उसको बोलते हैं पेरिशेबल। विच कैन बी इजिली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, या विच कैन डिस्ट्रॉयड क्विकली, खत्म हो जाते हैं जल्दी, जैसे फ्रूट्स हो गए, है ना, जल्दी खराब हो जाते हैं। इम्पेरिशेबल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ओके। आगे देखिए, मैलिएबल, स्पेलिंग देखिए पहले तो, MALLEABLE, मैलिएबल। इसका मतलब होता है जो काफी ज्यादा, मतलब उसको आप अलग अलग शेप्स में ढाल सकते हो, ठीक है। जैसे सोना हो गया, गोल्ड, ये आपने पढ़ा भी होगा जो साइंस स्टूडेंट्स हैं। मेलेबल एंड डक्टाइल, है ना, काफ़ी डक्टाइल होता है, इसकी लंबी लंबी वायर्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ईजी टू शेप इन डिजायर्ड फॉर्म, उसको बोलते हैं मेलेबल। लेग्जेटिव, मेडिसिन दैट लूजन्स दैट बॉवेल, पेट में आप, है ना, कई बार पेट खराब हो जाता है, ठीक है, काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो लेग्जेटिव देते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा पेट को रिलैक्स करवाता है। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइज का मतलब होता है किसी को शांत करना, ट्रैंक्विलाइज, ठीक है, किसी को काम डाउन करना, ओके। तो ट्रैंक्विलाइज का मतलब काम डाउन हो गया, तो मेडिसिन यूज टू काम और पेसिफाई, ठीक है। विडो, वुमन हुज हस्बैंड हैज डाइड। विडोवर, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, विडो तो सबको पता होगा, विडोवर, वन हुज हस्बैंड, एक मिनट, दोनों सेम कर दिया ना मैंने, यहां पे आएगा वन हुज वाइफ, ठीक है। विडो कौन होती है, जिसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, दैट इज कॉल्ड विडो। विडोअर, जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है, उस आदमी को बोलते हैं विडोअर, ओके। मोनोलॉग, मोनो का मतलब होता है एक, लॉग का मतलब होता है काइंड ऑफ बोलना, ठीक है, ड्रामेटिक सीन इन विच अ पर्सन स्पीक्स बाय हिमसेल्फ, ठीक है, मोनोलॉग, खुद बोलना। प्रोलॉग, इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू अ प्ले, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट, किसी भी प्ले, किसी भी नाटक का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोलॉग। एपीलॉग, अब ये लॉग याद रखो, लॉग का मतलब होता है बोलना, ठीक है, टू टॉक, ओके। फिर आता है डूम्सडे। एपीलॉग हो गया शॉर्ट स्पीच और पोएम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले। देखो, प्ले के स्टार्टिंग में जो स्पीच होती है, या फिर है ना काइंड ऑफ एक, जैसे बोलते हैं नरेशन सी मान देते हैं कि हाँ ये है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोलॉग। मोनोलॉग, जो खुद से ही बात करना, खुद ही बोलना उस चीज को, है ना। एपीलॉग, जो बिल्कुल लास्ट में शॉर्ट स्पीच देते हैं प्ले के एंड में, दैट इज कॉल्ड एपीलॉग। डूम्सडे, द डे ऑफ लास्ट जजमेंट और एंड ऑफ द वर्ल्ड। डूम्सडे कि अब सब खत्म होने वाला, राइट। फिर आता टेलीपैथी।
टेलीपैथी का मतलब होता है जो चीज़ जैसे हम लगता है ना कई बार कि यार आज ये खाने का मन हो रहा है फॉर एग्जांपल, या है ना किसी से मिलने की फीलिंग आ रही कि यार आज शायद ये आने वाला है, तो वो इंसान है ना फॉर्चुनेटली आ भी जाता है और आप है ना बोलते हो कि यार मैं सोच ही रहा था, या आप किसी से सोच रहे थे यार इसका फ़ोन नहीं काफ़ी दिन से आया और तभी उसका फ़ोन आया, दैट इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। ठीक है, पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स और माइंड, ये तो चलो वैसा दे रखा है, बट टेलीपैथी मतलब जिसको आप पूर्वानुमान करना, क्योंकि है ना थोड़ा सा वो चीज़ को टेलीपैथी से जोड़ सकते हो। स्पोरेडिक, इसका मतलब होता है ओकेजनली। देखो ये वर्ड जो है अल्टीमेटली ये वोकेबलरी ही है, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पैरोल, प्रोमिस गिवन बाय अ प्रिजनर नॉट टू एस्केप, पैरोल, ओके। सोवेनियर, अ थिंग केप्ट इन अ मेमोरी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, स्पेलिंग देख लो काफ़ी अच्छे हैं, SOUVN, सॉरी VENIR, सोवेनियर। फ्लोरा, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा, और फोना मतलब एनिमल्स। कई बार आपने वर्ड सुना होगा फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फोना का मतलब होता है आपके एनिमल्स, राइट। बिब्लियोफाइल, फाइल का मतलब होता है रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये फाइल वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए ना, ये इसका मतलब होता है रीडिंग, है ना। अ लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल, ओके। क्रूसेड, अ वॉर ऑफ रिलीजन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रूसेड। एम्फीबियन, एम्फीबियन वो होते हैं जो एनिमल्स पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रहने में उतने ही सक्षम होते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियन, जैसे मेंढक हो गया, राइट। एक्वाटिक एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं, ठीक है। सो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे वर्ड्स हैं, इनको भी आप 2 बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें रह जाएंगी, और जब आप कोई भी पेपर देते हो, प्रैक्टिस करते हो इन चीज़ों की, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको वहाँ पे रिकॉल हो जाएंगी, ओके। तो एटलीस्ट 2 बार इस वीडियो को आराम से देखिएगा, अपने नोट्स में हो सके तो मेंटेन कर लो, सो दैट एंड लास्ट के टाइम पे बिल्कुल आप पैनिक ना करो और अपने नोट्स में से इनको रिवाइज कर पाओ, ओके। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिवाइज ऑल दोज वीडियोज़ जो आपने देखी हैं, है ना, एग्ज़ाम से पहले नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल वे है, ओके। तो नोट्स मेंटेन करिए और अपनी तैयारी को वैसे ही अच्छे से, जैसे एक स्ट्रेटेजिक वे में, ठीक है, आप लेना चाहते हो उसको वैसे ही आगे कैरी ऑन करिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।